ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। बात है मंगलवार 22 अप्रैल की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ उसकी दुनिया भर में भर्त्सना हुई। पहलगाम की सुहावनी वादियों का लुत्फ उठाने देश के कोने कोने से आए पर्यटकों को नाम पूछकर उनसे कलमा पढ़वाकर मारा गया। प्रकृति की अद्भुत छटा का दीदार कर लोग जहां जश्न के माहौल में थे, वहां अगले ही पल गोलियों की तड़पड़ाहट से खौफ का मंजर पसर गया। पर्यटकों की आंखों के आगे अपनों की लाशें थीं, शवों से खून रिस रहा था और पहलगाम की वादी से विश्वास कट्टरपंथ की बज बजाती नालियों में बह रहा था। इस्लामी कट्टरपंथ ने दुनिया को जितने असह्य जख्म दिए, उनकी लिस्ट में एक और दुर्दांत वाकया जुड़ गया। अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो कि इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। 16 अप्रैल को भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल विवाह बंधन में बंधे थे और हनीमून पर पहलगाम पहुंचे थे। यह वही पहलगाम है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को आतंकवादियों ने कैसे मारा, यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब बात करते हैं उस दिन की, जब विनय और उसकी पत्नी घर पहुंचे। ये लो बेटा टिकट। पापा, टिकट इसका मैं क्या करूं? अरे विजय बेटा, ये मेरी और तुम्हारी मम्मी की तरफ से तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया पापा। अरे यह तुम्हारे हनीमून के लिए टिकट है, कश्मीर का। तुम दोनों वहां जाओ और वहां जाकर हसीन वादियों का लुत्फ उठाओ। नहीं पापा, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। और क्या पता पापा, मुझे कश्मीर जाने के बाद ही नेवी वाले ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बुला लें, फिर मुझे तुरंत वापस आना पड़ेगा। इसलिए कहीं नहीं जा रहा। आप ये टिकट कैंसिल करवा दो या फिर आप और मम्मी घूम आओ। अरे बहू, अब तुम ही समझाओ इस माँ के लाडले को, जो कभी मेरा पल्लू छोड़ना ही नहीं चाहता। बेटा, अब तो तेरी शादी हो गई है, अब मैं तेरे साथ हर टाइम नहीं रहूंगी। अब बहू ही तेरी जीवन साथी है और वही तेरे सुख दुख की साथी है। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं इनको मना लूंगी जाने के लिए। फिर विनय और उसकी पत्नी अपने रूम में चले जाते हैं। ए जी, सुनिए ना, आज हमारी शादी का पहला दिन है और आज मैं जो मांगूंगी क्या आप मुझे देंगे? हाँ मांगो मेरी जान, आज जो कुछ भी तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। मम्मी पापा ने जो हमारी टिकट कराई है कश्मीर की, प्लीज मुझे वहाँ पर जाना है, आप ले जाओगे क्या? हाँ मेरी जान, तुमने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है और मैं तुम्हें कभी मना नहीं कर सकता। चलो अब जल्दी से पैकिंग कर लो, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे कश्मीर के लिए। और पापा मम्मी को भी खुशखबरी दे देना कि हम कल सुबह हनीमून मनाने कश्मीर जा रहे हैं। थैंक यू मेरे पतिदेव, ये बात सुनकर तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब मैं जल्दी से मम्मी को बताने जा रही हूँ कि हम कल सुबह हनीमून मनाने कश्मीर जा रहे हैं। मम्मी, आपने बोला था ना विनय को हनीमून के लिए कश्मीर भेजने को, तो मैंने उनको मना लिया है और कल सुबह हम निकल भी रहे हैं। अरे बहू, तू तो बहुत समझदार निकली। जाओ अब जल्दी से पैकिंग कर लो, कल सुबह जल्दी निकलना होगा तुम लोगों को। फिर विनय और उसकी पत्नी कश्मीर जाने के लिए पैकिंग कर लेते हैं। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग उनके साथ कश्मीर जा रहे थे, हर धर्म और जाति के लोग। विनय और उसकी पत्नी उन्हीं के साथ बैठकर पहलगाम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सबसे पहले वे एक होटल बुक करते हैं। सुनिए जी, हमने रूम तो ले लिया है, अब जल्दी से नहा धो लो, फिर चलेंगे हम घूमने। और मुझे भूख भी बहुत लगी है, थोड़ा बहुत खाना भी खा लेंगे बाहर जाकर। ठीक है, मैं नहा लेता हूँ जल्दी से, और तुम भी नहा लो, उसके बाद चलेंगे हम घूमने। दोनों तैयार होकर बाहर निकलते हैं। बेबी, वो देखो पानीपुरी का ठेला। तुम्हें तो पता है ना कि पानीपुरी मुझे कितनी फेवरेट है। मुझसे भी ज्यादा फेवरेट है क्या बेबी? अरे आप भी ना बेबी, आपसे ज्यादा फेवरेट कोई और हो सकता है क्या? तुम बोलो तो मैं आज से पानी पूरी खाना बंद कर दूं। बस मेरे तो आप ही फेवरेट हो और आप ही रहोगे। अरे नहीं बेबी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ले गई। तुम्हें पानी पूरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेबी, अब तो खिला रहे हो ना आप पानी पूरी? हाँ खिला रहा हूँ, अब बातें ही करते रहोगी या चलोगी भी? फिर वे दोनों गोलगप्पे की ठेले पर चले जाते हैं। गोलगप्पे खाते वक्त अचानक किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। विनय गोलगप्पे वाले से पूछते हैं, यह आवाज कैसी है?
मुझे भी नहीं पता साहब। थोड़ी देर में भीड़ भागने लगती है, पर विनय और उनकी पत्नी को पता नहीं था कि वहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ है। टेररिस्ट जब उनके पास आते हैं, वे वर्दी में थे, इसलिए विनय उन्हें फौजी समझते हैं। तू हिंदू है या मुसलमान? मैं हिंदू हूँ जनाब, और साथ ही साथ नेवी में लेफ्टिनेंट भी। जैसे ही यह सुना, फौजियों की वेशभूषा में आए आतंकियों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की हत्या कर दी। परंतु विनय की पत्नी को कुछ नहीं किया। पहलगाम में केवल विनय को ही नहीं मारा गया, बल्कि 27-28 और लोगों को भी। ज्यादातर हिंदू थे, परंतु एक आदिल नाम का मुसलमान भी था, जो वहां पर मर रहे हिंदुओं की जान बचाते बचाते खुद की जान गंवा बैठा। तो हम इस सच्ची घटना से यह सीखते हैं कि हमें कभी भी धर्म और जाति पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी इंसान एक हैं। इसलिए सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए।